हेलो गाइस, वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी। आज की हमारी ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज में टॉपिक होने वाला है इंडियन मॉनसून। देखिए, आप सभी को मालूम है कि मॉनसून का इंतजार जो सभी जो है बेसब्री से कर रहे थे। ठीक है, काफ़ी गर्मी बढ़ चुकी थी, तो क्या है, नॉर्थ इंडिया में मॉनसून पहुंच चुका है। तो देखिए, आज जानने की कोशिश करते हैं कि मॉनसून किस तरीके से इंडिया में आता है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले इंडियन मॉनसून को जानते हैं। तो कि इंडियन मॉनसून को जानने के लिए समझ लीजिए कि मॉनसून है क्या। ठीक है, तो सिंपल सी एक लाइन समझिएगा कि मॉनसून क्या है। ठीक है, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। अब इसके क्या मायने हैं, देखिए, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड के। देखिए, रिवर्सल से आपको पता है कि रिवर्स हो रही होगी कोई चीज़। ठीक है, कोई चीज़ रिवर्स हो रही है, तो क्या हो रही है, रिवर्स क्या हो रही है, विंड हो रही है। ठीक है, अब किस तरीके से विंड रिवर्स हो रही है, देखिए विंड किस तरीके से रिवर्स हो रही है। सपोज, ठीक है, इसको समझने के लिए, रिवर्सल ऑफ विंड समझने के लिए हम जरा विंड का फॉर्मेशन देख लेते हैं कि विंड का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। विंड का फॉर्मेशन, ठीक है, देखिए, सभी को मालूम है, अपने पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूं कि विंड जो है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्या करती है, मूव करती है। ठीक है, अब जरा देखते हैं, जरा सपोज ये अपनी इस तरीके से एक लैंड बॉडी है कोई, इस तरीके से। ठीक है, और इधर अपनी वाटर बॉडी रही कोई, इसको जरा रेड से दिखा लेते हैं। ये अपनी कोई वाटर बॉडी है इस लैंड के बगल में। ठीक है, अच्छा, तो देखिएगा, ये अपना सन रहा। ठीक, ये अपना सन रहा सपोज। ठीक है, अब क्या होगा, देखो, ये अपनी लैंड बॉडी है, ये लैंड है, ये वाटर है। अब देखिए, सनरेज इस पर पड़ेंगी ना, इस पर सनरेज पड़ेंगी। ठीक है, और इस पर भी पड़ेंगी। ठीक है, इस वाटर बॉडी पे भी पड़ेंगी सनरेज। तो पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ आपको मालूम होना चाहिए कि लैंड बॉडी जो है वो वाटर बॉडी के कंपैरिजन में थोड़ी जल्दी गर्म हो जाती है। क्या कहा मैंने, कि जो लैंड बॉडी है वो वाटर बॉडी के कंपैरिजन में जल्दी गर्म हो जाती है। ठीक है, क्यों बताया था मैंने, इसका रीज़न भी बताया था आपको कि वो रीज़न था स्पेसिफिक हीट जो होता है, ठीक है, वाटर का वो ज़्यादा होता है। वाटर क्या लेता है, ज़्यादा एनर्जी लेता है गर्म होने के लिए एज़ कम्पेयर टू जो अपना सॉलिड है, सॉलिड या लैंड कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हीटअप हो चुका होगा। ठीक है, हीटअप ये भी हुआ होगा, लेकिन हम इन दोनों के कंपैरिजन में बात कर रहे हैं, वाटर और लैंड के। तो ये ज़्यादा हीटअप हो चुका होगा, ये थोड़ा कूलर रहा होगा इसके कंपैरिजन में। गर्म ये भी होगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में कूलर रहा होगा। आई बात में, ये कूलर रहा होगा इसके कंपैरिजन, ठंडा रहा होगा थोड़ा पानी लैंड बॉडी कंपैरिजन। अब देखिएगा, मैं बताया आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। देखिए, पिछले लेक्चर जुड़े हुए होंगे आगे की आने वाली लेक्चर सीरीज में, तो पिछले लेक्चरों को ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, वेदर और क्लाइमेट वाले चैप्टर में मैं बता चुका हूँ आपको कि किस तरीके से क्या विंड के फॉर्मेशन हो रहे हैं, और क्लाइमेट और वेदर के बारे में आपको उसके कंपोनेंट बता चुका हूँ। क्लाइमेट किन चीज़ों को लेकर मिलकर बनता है। ठीक है, क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस भी बता चुका हूँ आपको। अब देखिएगा, जहाँ मैंने बताया था आपको कि जहाँ पर भी क्या बॉडी हीटअप हो चुकी होगी, लैंड पार्ट हीटअप हो चुका होगा, तो जो पार्ट हीटअप हो चुका होगा वो क्या हो जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा वहाँ पर। और ये थोड़ा कूलर है कंपैरेटिवली। ठीक है, इसकी तुलना में। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर हाई प्रेशर बन चुका होगा। ठीक है, और हमने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले, विंड का जो फॉर्मेशन है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर उसका डायरेक्शन होगा। तो विंड कहाँ से कहाँ फॉर्म होगा, ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, विंड का डायरेक्शन ये रहा होगा, फ्रॉम वाटर बॉडी टू कूलर बॉडी। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, देखिए, यहाँ से सपोज विंड ये मूवमेंट करना शुरू हो गई, ये विंड क्या है, इधर से मूवमेंट करना शुरू हो गई। ठीक है, विंड अब ये इधर आ रही है, इधर आ रही है। अब देखिए, सपोज ये माउंटेन है, ये वाला, ठीक है, टेरेन जो है माउंटेनियस टेरेन है, तो क्या करेगी विंड, क्या करेगी, ऊपर को चली जाएगी, नहीं चली जाएगी, इसको आगे को पाथ नहीं मिलेगा, आगे माउंटेन इसको जाने नहीं देगा, तो क्या करेगी विंड, क्या करेगी, ऊपर को चली जाएगी। अब जब ये गर्म जो हवा होगी ना, इधर से जो ये होगी, ये जो हवा है, ठीक है, ठीक, यहाँ से क्या होगा, ये जो एयर है अपनी, ये क्या करेगी, ये मॉइस्चर को लेते हुए चलेगी, मॉइस्चर को लेते हुए चलेगी। इसका काम क्या है, यहाँ से ये पानी होगा ना इधर पे, यहाँ से मॉइस्चर उठाते हुए लेते चलेगी और ऊपर चलती जाएगी और ठंडी होने का प्रयास करेगी। ठीक है, ऊपर को जाएगी, क्या होगी, ठंडी होने लगेगी। ठीक है, एक्सपेंड होने लगेगी और कूलर होने लगेगी। ठीक, तो यहाँ पर क्या बनेंगे, देखो क्लाउड्स बनेंगे। ठीक है, ये क्लाउड्स बने,
और क्लाउड्स बनेंगे तो क्या होगा, जब ये क्या होगा अपने सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुकी होगी। सैचुरेशन पॉइंट का मीनिंग मैंने बताया था कि जब मॉइस्चर इतना ज़्यादा हो चुका होगा, अब उससे ज़्यादा मॉइस्चर ये नहीं ले पाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये रेनफॉल छोड़ देगी ना मॉइस्चर को। अब इसको कैरी नहीं कर पाएगी मॉइस्चर, ये सॉरी यहाँ पर जो अपना जो एयर है, ठीक है, इसने क्या इसका मॉइस्चर था, तो अब इतना ज़्यादा इसका वेट हो चुका होगा यहाँ पर, ठीक है, तो ये क्या करेगी, यहाँ पर बारिश हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगी, बारिश हो जाएगी, तो ये रेन रही आपकी, ठीक है। ठीक, तो ये कौन सा प्रोसेस, ये कब का टाइम है, ये समर टाइम की बात है, ये क्या है, ये समर टाइम की बात है, ठीक है। समर में गर्मी कुछ ज़्यादा होगी ना, तो जब गर्मी ज़्यादा होगी तो लैंड पार्ट जल्दी गर्म हो जाएगा। तो अभी जो चल रहा है ना, अभी जो मैकेनिज्म हम समर पार्ट में जो हम देखेंगे वो ये मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है। हमारी हवा कहीं से आ रही है, ठीक है, अपने जो इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन से विंड होते हुए, ठीक है, आएगी और वहाँ से क्या इंडियन ओशन से मॉइस्चर लेते हुए आएगी और अपना क्या करेगी, अपने इंडिया की तरफ आएगी। ठीक, सपोज जैसे ये इंडिया का मैप रहा, एक तरफ समझने की कोशिश करते हैं, ये अपना इंडिया का मैप रहा, ये अपना इस तरीके से, और ये ऐसे करके, ये ऐसे करके, थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए क्या। तो यहाँ से आती है विंड, ठीक है, इधर से आती है विंड अपनी ये इंडियन ओशन से लेते हुए मॉइस्चर को, और अपने क्या करती है, अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंटर कर जाती है, ठीक है, इधर से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंटर कर जाएगी। ठीक, तो क्या करेगी, देखो ये अपना लैंड बॉडी होगी, ये वाटर बॉडी होगी, और विंड ऊपर को चलती हुई जाएंगी और ये मॉइस्चर लेती हुई आएंगी, और एक जगह ऐसा होगा, क्या करेगी, यहाँ पर हम अपने हिमालयाज हैं, इससे नीचे नीचे क्या कर देगी, अपना ये इधर बारिश करवा देगी। तो अभी आप क्या देख रहे हैं, नॉर्थ जो अपना नॉर्दर्न इंडिया है वहाँ क्या मानसून एंटर कर चुका है, तो जो फिनोमेना है विंड का फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है, विंड का फॉर्मेशन इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक है आपके लिए, अभी समझ पाएंगे आपके किस तरीके से क्या है मानसून अपने इंडियन पेनिनसुला में पहुंचता है। ठीक है, अब देखिए विंटर में क्या हो रहा होगा, विंटर में थोड़ा सा कहानी बदल जाएगी, और विंटर में क्या होगा, देखिए विंटर में थोड़ी कहानियां बदल जाएंगी। ठीक है, विंटर में क्या होगा, देखिए विंटर में भी देखिए वही दो चीज़ें होंगी, ये अपना लैंड बॉडी है, ठीक है, ये इस तरीके से ये, और ये रही अपनी वाटर बॉडी को थोड़ा डिस्टिंक्ट बना देते हैं ना, थोड़ा अलग दिखा देते हैं, ये अपनी वाटर बॉडी रही। ठीक है, ये अब देखिएगा यहाँ अपना सन रहा कहीं, ठीक है, इधर कहीं सन रहा अपना। ठीक, अब देखिएगा, अब जो विंटर सीजन में क्या होता है, विंटर सीजन में क्या होता है, अपने जो अपना सपोज ये जो लैंड बॉडी है ना, ये अपने इंडिया की बात कर रहे थे, इंडिया की वही लैंड बॉडी है ये। ठीक है, कोई भी कहीं का भी टेरेन है, तो जो लैंड बॉडी होगी ना वो कूलर रहेगी एज कंपेयर टू क्या रहेगी ये। ठीक है, सन रेज जो होती है वहाँ थोड़ी हल्की पड़ती है ना अपने इंडिया वाले कॉन्टिनेंट में, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट में जाड़ों के दिनों में, तो क्या होगा, ये बॉडी क्या रहेगी, थोड़ी कूलर रहेगी। ठीक है, जो लैंड बॉडी रहेगी वो कंपैरेटिवली कूलर रहेगी, कूलर ऐसे नहीं कि कूलर का, इसके कंपैरिजन वाटर बॉडी के कंपैरिजन में क्या रहेगी, ये थोड़ी सी हीटर रहेगी। ठीक, किसके कंपैरिजन में, इसके, ठंडी गर्म तो ये भी नहीं होगी, लेकिन क्या होगी इसके कंपैरिजन में ये अपनी लैंड बॉडी जल्दी मतलब कूलर रहेगी, और ये जो अपना वाटर बॉडी ये क्या रहेगी, हीटअप रहेगी। ठीक है, हीटअप। अब होगा क्या, देखिए ये अपना कूलर रहेगा, ये अपना ये हीटअप रहेगा, तो यहाँ से देखिए अब क्या होगा, देखिए ये यहाँ हाई प्रेशर बनेगा नहीं बनेगा, क्या बताया था मैंने, जो बॉडी कूलर रहेगी वहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा, और जो हीटअप रहेगी वहाँ पर लो प्रेशर बनेगा। ठीक है, अब विंड की डायरेक्शन देखिए जरा, विंड कहाँ से कहाँ फ्लो हो जाएगी, देखिए विंड यहाँ से यहाँ होगी नहीं होगी। ठीक है, और विंड इधर लैंड बॉडी से अपने ये वाटर बॉडी है ना ये, तो देखिए यहाँ मॉइस्चर लेती हुई चलेगी, और यहाँ कहीं कहीं इधर कहाँ करा देगी, इधर क्लाउड्स बनेंगे, और यहाँ ये रेन करवा देगी। आई बात समझ में, ये रेन हो जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए कुछ खास बात, देखिए जब आप समर की बात कर रहे थे, तो देखिए जो अपनी जो विंड है वो अपने वाटर बॉडी से मॉइस्चर लेते हुए आ रही है, और लैंड बॉडी पे क्या कर दे रही है, रेनफॉल करवा दे रही है, जो अभी हमारे साथ हो रहा है। ठीक है, अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, देखिए यहाँ जो विंड है ना वो लैंड बॉडी से मूव कर रही है और पहुँच रही है कहाँ, ये वाटर बॉडी के पास, और रेन कहाँ पर हो रही है, रेन आपकी हो रही है उस वाटर बॉडी पे। तो आपको लगता नहीं है कि विंटर में जो है ना सूखा पड़ा होगा अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है, अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में विंटर में क्या होगा, बारिश नहीं होगी, बहुत ही मिनिमल होती है। ठीक है, बहुत ही कम रहती है, वो उसके अलग रीजन से कहाँ पर क्यों होती है। ठीक है, तो ये मेन फिनोमेना है, इसीलिए हम जाड़ों में क्या है बारिश नहीं देखते हैं, लेकिन समर में क्या देखते हैं, बारिश देखते हैं। क्योंकि क्या हो रहा है, सारा का सारा मॉइस्चर कहाँ हो जा रहा है,
है, ड्रेन हो जा रहा है, वो पूरा वाटर बॉडी पे हो जा रहा है, ठीक है। तो ये विंड के फॉर्मेशन है, ठीक है, ये आपको समझने में हेल्प करेंगे कि मानसून कैसे आगे बढ़ता है, ठीक है सब, ठीक है। ये रही अपनी दो चीज़। और इसके साथ देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, ये मानसून है ना, इसके साथ जोड़ता हुआ चलता हूँ, इसको बताना तो पहले ही था वैसे। जो मानसून है अपना अरेबिक वर्ड से निकल के आया है, ठीक है, मौसम, ठीक है, मौसम से निकल के आया है, ठीक। और देखिए जो मानसून है, ऐसा नहीं कि मानसून सिर्फ इंडिया में ही आता है, ठीक है। मानसून क्या है, इसके जो रीजन है पूरा जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना, वो 20 डिग्री नॉर्थ टू 20 डिग्री साउथ है इसका रीजन। इस रीजन में जो है आपको, आप जब आप देखेंगे ना, इतना समझने लगे होंगे, ये जब मैं आपको बताऊं कि नॉर्थ, ये 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ, तो क्या लैटिट्यूड की बात हो रही है, ठीक है। तो इसके जो एक्सटेंट है वो क्या है, 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ, यही आप मानसून देखेंगे, उस इसके बाहर नहीं देखेंगे। इससे बाहर क्या होता है, अब आप कहेंगे कि देखिए वर्ल्ड में कहीं और बारिश नहीं होती क्या, उनके जो मैकेनिज्म है ना बारिश होने के, वो कुछ और हैं। अपना जो इंडिया में जो मेनली जो बारिश होने के रीजन है वो मानसून की वजह से। मानसून क्या बताया मैंने, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड है, और विंड के फॉर्मेशन में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब जानने की कोशिश करते हैं कि समर सीजन में जो मानसून है ना, वो किस तरीके से आगे बढ़ता है, ठीक है। समर सीजन में अभी तक मैंने आपको क्या बताया, विंड फॉर्मेशन बताई किस तरीके से हो रही है। अब समर सीजन में देखिए क्या हो रहा है, ठीक है। तो जो मानसून है अपने इंडिया में जो अभी आया हुआ है ना, उसको, उसका नेम है वो है क्या, साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून। और इसको एडवांसिंग मानसून भी बोलते हैं, एडवांसिंग मानसून, ठीक है। हिंदी वाले समझिएगा कि इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, क्या दक्षिण पश्चिमी मानसून, ठीक है। अच्छा, तो क्यों कहा गया इसको, देखिए साउथ वेस्ट मानसून, इसकी जो डायरेक्शन है ना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी आपको, देखिए जरा ये रफ आप समझिएगा, ये इस तरीके से ये हो गया अपना, इसको ये ऐसे करके, ठीक है, ये हो गया, और ये ऐसे करके कुछ समझिएगा बस, ऐसे बहुत, ठीक है। तो जो अपना जो डायरेक्शन है ना, वो कहाँ से, देखिए ये इक्वेटर रहा सपोज इधर कहीं, ठीक है। ये एंट्री तो यहाँ से होती है, इसकी साउथ ईस्ट से होती है, ऐसे विंड कहाँ से आ रही है, इधर से आ रही है, साउथ ईस्ट, इक्वेटर से नीचे साउथ ईस्ट रहती है, ठीक है। उसके बाद जब धीरे धीरे जब इक्वेटर को पार कर जाती है ना विंड, तो ये साउथ वेस्ट ऐसे डायरेक्शन बेंड हो जाती है। मैंने ये जो ये बेंड हुई ना, अरे सॉरी ये नीचे दिख नहीं रहा होगा ना आपको, ठीक है। सब ये मैं इसको इक्वेटर थोड़ा नज़दीक बना रहा हूँ, इसलिए बना रहा हूँ इक्वेटर नज़दीक, क्योंकि ये वाइट बोर्ड में आपको दिखेगा नहीं नीचे, ठीक है। तो आप कहेंगे कि इतना नज़दीक होता है क्या इक्वेटर, तो बस समझने के लिए बता रहा हूँ आपको कि इसके नीचे इक्वेटर होता है, ये समझिएगा, ठीक है। काफ़ी नीचे है वैसे, ठीक है। यहाँ पर श्रीलंका था, मैंने दिखाया नहीं है, मैं सिर्फ आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये समझाना चाह रहा हूँ विंड को क्यों, इसको क्यों बोला जा रहा है साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्शन था वो ये था, इसका डायरेक्शन क्या था, विंड का डायरेक्शन इधर से था ये, ठीक है, इक्वेटर से नीचे। उसके बाद क्या देखिए, जब ये इक्वेटर से ऊपर जाती है ना, तो इसकी डायरेक्शन इधर चेंज हो जाती है इस तरीके से, ऐसे करके। आई बात समझ में। अब ये क्यों हुई होगी, ठीक है, ये हुई होगी आपकी, आपको बताया गया था कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो विंड है ना, वो मूव कर जाती है किसकी, राइट साइड को, किसकी वजह से, कोरियोलिस फोर्स की वजह से, ठीक है। ये पहले इसीलिए बता रहा हूँ आपको कि जो पिछला जो आपको क्लासेस दी गई है ना, वो हेल्पफुल रहेंगी आपको, जो आगे के जो फंडे है ना उसको समझने पे हेल्प करे। कोरियोलिस फोर्स बताया था मैंने, ठीक है, कोरियोलिस फोर्स बताया था, और उसके साथ फेरेल्स लॉ भी बताया था आपको। तो यहाँ आपके यूज़ में जो है वो कोरियोलिस फोर्स है, ठीक है। तो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन नहीं लग रही है आपको, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन तो है, ठीक है। उस फिर क्या करेगा, ये एंट्री कर जाएगा अपने इंडियन पेनिनसुला में, ठीक है, इधर से ऐसे करके। अभी आते हैं इस पर कैसे कर रहा है करके, इसको अभी थोड़ा पेंडिंग रखते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या बताया मैंने, साउथ वेस्ट मानसून है ये, और जो अभी अपना समर सीजन में आया है एडवांसिंग मानसून है, ठीक है। अब जो इसका जो टाइम रहता है ना इंडियन मानसून का, वो ठीक है, वो क्या रहता है, जून टू सितंबर रहता है अप्रॉक्सीमेट, ठीक है, जून टू सितंबर, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है, जून टू सितंबर है, ठीक है। अच्छा, तो इसके क्या रीज़न है, देखिए इस साउथ वेस्ट मानसून के आने के क्या रीज़न है। तो सबसे पहला रीज़न है वो है आपका, इंडिया पे ना लो प्रेशर बनता है, लो प्रेशर बनता है नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में। अब देखिए कैसे बनता है, देखिए उसके रीज़न भी देखिए, अगर आप पिछले लेक्चर देख चुके होंगे ना और अच्छे से समझते हैं उन फंडे को, अगर आप समझ गए ना, तो आप बता पाएंगे कि यहाँ पर लो प्रेशर क्यों बनता है, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ आपको क्यों बनता है। देखिए यहाँ देखिए ये इंडिया है ना अपना, ठीक है, तो आप देखेंगे कि इधर से कहीं क्या हो रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है अपने इंडिया से,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। अच्छा, तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास हो रही है तो आपको लगता नहीं है, मैंने बताया भी था आपको कि जो 21 जून का जो दिन होता है, ठीक है, 21 जून का दिन जिसको हम समर सोल्स्टिस बोलते हैं, समर सोल्स्टिस बोलते हैं, क्या होता है इस दिन क्या होता है, सन की रेस क्या करती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्ट पड़ती है, ठीक है। 21 जून का दिन है ये, ठीक है, तो समर सोल्स्टिस है ये। तो सन की रेस क्या करेंगी, इस रीजन पे, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट पड़ेंगी और यहाँ पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी इस रीजन पे, ये वाले रीजन पे बहुत ज़्यादा हीटअप हो गया होगा ये वाला पार्ट। तो अपना नॉर्थ इंडिया है ना, ये नॉर्थ इंडिया क्या हो गया होगा, बहुत ज़्यादा हीटअप हो गया होगा। और जब हीटअप हो गया होगा तो आपको लगता नहीं यहाँ पर लो प्रेशर बन गया होगा, ठीक है, ये क्या हो गया, लो प्रेशर बन गया, ठीक है। और आसपास क्या समर सोल्स्टिस 21 जून का दिन भी रहा आपका, यहाँ तो बहुत ही मैक्सिमम हीट रहेगी इस दिन, ठीक है, सन की रेज डायरेक्टली पड़ रही हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये लो प्रेशर रहा, ठीक है। और आप देखेंगे कि जो सदर्न हेमिस्फीयर होगा ना, इक्वेटर से नीचे वाला इलाका, ठीक है, सन की रेज डायरेक्टली यहाँ पड़ रही है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ विंटर सीजन होगा नहीं होगा इक्वेटर से नीचे। तो जब इधर विंटर सीजन होगा इक्वेटर से नीचे, और नीचे क्या बन गया होगा, नीचे हाई प्रेशर बन गया होगा, नहीं बन गया होगा, ठीक है, नीचे क्या बन गया होगा, हाई प्रेशर बन गया होगा। तो विंड का डायरेक्शन क्या बताया गया आपको, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बताया गया, ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये विंड कहाँ से कहाँ फ्लो होने लग जाएगी, इधर अपने इस रीजन से ऊपर को अपने नॉर्थ इंडिया की तरफ, ठीक है। एक रीजन क्या बताया गया आपको, लो प्रेशर का बनना, ठीक। तो सेकंड रीजन है अपना ITCZ, ठीक है, शिफ्ट ऑफ ITCZ, शिफ्ट ऑफ ITCZ, ITCZ। अब देखिए ITCZ क्या होता है, देखिए इसके लिए मैं सेपरेट लेक्चर लेके आऊंगा, लेकिन आपको सिर्फ बेसिक समझा रहा हूं कि क्या होता है ये, ठीक है। ITCZ का फुल फॉर्म है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब देखिए ITCZ क्या है, ITCZ क्या है, इक्वेटर के पास ना, जो इक्वेटर वाली लाइन होती है उसके पास क्या होता है ना, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, ये इक्वेटर रहा 0 डिग्री, ये 5 डिग्री नॉर्थ और ये 5 डिग्री साउथ, तो इसके पास क्या बन जाता है, लो प्रेशर बनता है इधर पे, ये लो प्रेशर जो है 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ITCZ। तो ये क्या करता है, ये ऊपर नीचे शिफ्ट होता रहता है, ठीक है, जैसे जैसे वेदर चेंज होता है, ठीक है। तो ये ITCZ क्या करता है, ऊपर नीचे शिफ्ट होता रहता है। तो ये क्या है, ये भी एक रीज़न है क्या, मानसून के आने का, साउथ वेस्ट मानसून के, ठीक है। इसके लिए सेपरेट लेक्चर लेके आऊँगा, कुछ और टॉपिक भी इस इंडियन मानसून वाले चैप्टर में है जिसके लिए सेपरेट लेक्चर लेके आऊँगा, ठीक है। अभी इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा और हमारा फोकस किस पे है, सिर्फ मानसून पे है, ठीक है। आई बात समझ में। ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या है, ये इक्वेटर के पास क्या बन रहा है, एक लो प्रेशर जोन है जो 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के पास बनता है, ठीक है। क्या है, ये ऊपर नीचे शिफ्ट होता रहता है अपने जैसे जैसे सीजन जो है बदलते रहते हैं, ठीक। उस एक रीज़न ये है अपने साउथ वेस्ट मानसून का। थर्ड रीज़न है, देखिए हिमालयाज़ का रोल, देखिए हिमालयाज़ का रोल, ठीक है। थर्ड है रोल ऑफ हिमालयाज़। अब देखिए हिमालयाज़ का बहुत बड़ा रोल है अपने मानसून में, ठीक है, ठीक, रोल ऑफ हिमालयाज़। देखिए हिमालयाज़ का रोल क्या है, देखिए यहाँ अपने कहीं हिमालयाज़ रहे, ठीक है, ये इस वाले इलाके में, ठीक, ये अपने हिमालयाज़ इधर के। अब क्या होता है, देखिए ये अब क्या होगा, देखिए जब ये विंड आएगी ना, ये विंड आएगी और ये नॉर्थ इंडिया में तक पहुंच गई है, और ये माउंटेन के क्या है, अपने जो हिमालय रीजन, यहाँ माउंटेन है खूब ज़्यादा। तो ये क्या करेगी, जब विंड आएगी तो ये क्या करेगी ना, यहाँ पर इस विंड को आगे नहीं बढ़ने देगी। जो हिमालयस है ना अपने, ये इस विंड को आगे नहीं बढ़ने देंगे। जब आगे नहीं बढ़ने देंगे तो क्या होगा, तो जो अपने जो सारा का सारा मॉइस्चर लेके आई होगी ना ये विंड, ये इसको कहाँ क्या करना पड़ेगा, इसको यहीं इसको ड्रेन करना पड़ेगा, मतलब बारिश यहीं होनी पड़ेगी। जो नॉर्दर्न इंडिया वाला है ना, नॉर्दर्न प्लेन से ये इधर वाले इलाके में ही करनी पड़ेगी। आई बात समझ में, ठीक है। अगर क्या होता है, देखो ये हिमालयाज नहीं होते तो ये विंड जाती 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 ऊपर चली जाती और ये तिब्बत वाले या उससे ऊपर कहीं रेनफॉल करवाती, तो हमारे लिए तो ये क्या होता, थोड़ा गलत हो जाता है ना। तो क्या कर रही है, ये हिमालयाज का ये रीज़न है। हिमालय इसका क्या है, एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर अपने मानसून में। क्या रोल प्ले कर रहे हैं, वो अपने मॉइस्चर को यहीं ड्रेन करने में हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पर क्या करेगा, आगे बढ़ने नहीं देगा, ठीक है। इसीलिए जो अपने ये तिब्बत वाला इलाका है इधर पे, ये क्या रहता है, ये डेजर्ट है, यहाँ रेनफॉल ही नहीं होती है। और आपको बताया था मैंने कि जब आपको मैं बता रहा था ओरोग्राफिक रेनफॉल बताई थी, ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था आपको ये आपका माउंटेन रहा और यहाँ पर आपका ये वाटर बॉडी है सपोज। तो यहाँ से अगर देखिए विंड आ रही है मॉइस्चर लेते हुए,
और ये ऊपर को चली जा रही है, और यहाँ क्या कर रही है, इधर पर क्लाउड्स बनेंगे और रेनफॉल हो जाएगी। और जब रेनफॉल हो जाएगी तो ये वाला इलाका तो देखिए मॉइस्चर सारा ड्रेन यहाँ हो गया ना, सारा मॉइस्चर यहाँ गिर गया, बारिश हो गई इधर। तो ये वाला इलाके पर देखिएगा जो विंड जाएगी ना वो क्या होगी, ड्राई विंड होगी, सूखी हुई विंड होगी। और इस साइड को मैंने क्या बोला था, लीवर्ड साइड बोला था, लीवर्ड साइड बोला था। और इसको क्या बोला था, विंडवर्ड साइड बोला था। इस वाले इलाके को यहाँ रेनफॉल होगी विंडवर्ड साइड, ठीक है। तो यहाँ भी वही हो रहा है, देखिए ये अपनी लीवर्ड साइड सॉरी ये अपनी विंडवर्ड साइड होगी, और जहाँ रेनफॉल नहीं हो रही है माउंटेन्स के पीछे जो अपना कौन सा वाला इलाका है, जो तिब्बत वाला इलाका है, इधर ये डेजर्ट बन जाएगा, इधर पे रेनफॉल होगी नहीं, ड्राई डेजर्ट्स हैं ये, ठीक है। डेजर्ट तो ड्राई होते हैं वैसे, ठीक है, कोल्ड डेजर्ट कह सकते हैं, ठीक है। रोल ऑफ हिमालयाज बता दिया। उसके बाद आ जाते हैं तिब्बतन प्लेटू का रोल देख लेते हैं। तिब्बतन प्लेटू का क्या रोल है, ठीक है, तिब्बतन प्लेटू का क्या रोल है। अब देखिए तिब्बतन प्लेटू, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि यहाँ क्या रेनफॉल नहीं हो रही, यहाँ रेनफॉल नहीं हो रही, तो थोड़ा क्या रहेगा, ये रीजन जो है ना आपका, ये गर्मियों के दिनों में काफ़ी गर्म रहेगा, रेनफॉल हो ही नहीं रही है, तो ये रीजन क्या रहेगा, काफ़ी गर्म रहेगा, ठीक है। लैंड बॉडी है ना सिर्फ, ये वाटर है ही नहीं इधर, इधर अगर लैंड बॉडी है, लैंड बॉडी है पूरी, इधर यहाँ क्या होगा ना, लो प्रेशर बन जाएगा। लो प्रेशर बन जाएगा मतलब यहाँ की जो एयर होगी वो काफ़ी गर्म हो जाएगी लैंड से। ये लैंड सरफेस सपोज, इसके ऊपर जो एयर रहेगी ना वो काफ़ी गर्म हो जाएगी लैंड के थ्रू, ठीक। तो यहाँ से क्या होगा ना, ट्रॉपिकल ये एयर जो है ऊपर को मूव करना शुरू हो जाएगी, ठीक। गर्म हवा मैंने बताया ना कि ऊपर को जाने लगती है, ठीक है, ऊपर को चलने लगेगी गर्म हवा, या ये तिब्बतन प्लेटू से। तो ये क्या है ना, इस तरीके से ये यहाँ ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, क्या कहा मैंने, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ये क्या करेगी, ये इधर ये जो अपनी विंड आ रही है ना साउथ वेस्ट मानसून, इसको और फोर्स करेगी और ज़्यादा क्या करेगी, स्ट्रॉन्ग करेगी। आई बात समझ में, इसका रोल, ये एयर ऊपर को जाएगी और ये क्या होगा, ये अपना एयर ऊपर को गई तो धीरे 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 मूव करके ऐसे करके, और ये इसको ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है ना वो ऊपर को इसको और फोर्स दे रही होगी, ठीक है, इस मिनट में, ठीक है। अपना जो फिफ्थ पॉइंट है, देखिए फिफ्थ पॉइंट क्या है, देखिए हाई प्रेशर एट मेडागास्कर, ठीक है, हाई प्रेशर एट मेडागास्कर। मेडागास्कर पर क्या होता है, देखिए हाई प्रेशर बनता है। अब देखिए मेडागास्कर क्या, कौन सा रीजन है, देखिए ये जो अपनी ये अपना इंडियन है ना, इंडिया का जो मैप है, नीचे श्रीलंका हो गया। आप जब देखेंगे अफ्रीका पे देखिएगा, जहाँ आपको अफ्रीका दिखेगा ना, अफ्रीका के साउथ ईस्ट पोर्शन पे, ठीक है, इधर कहीं अफ्रीका सपोज रहा, ये इतना नीचे आएगा नहीं, ठीक है, इधर जरा रफ बना देता हूँ आपके लिए, ये सपोज ये रहा अपना, ये इंडिया रहा, ठीक है, और इधर कहीं इक्वेटर से भी नीचे, देखिए इक्वेटर रहा ना, और इधर कहीं अफ्रीका है ना अपना, इधर वाले इलाके में। तो यहाँ पर ये एक आइलैंड है ये, ठीक है, ये इधर अफ्रीका वाले रीजन पे देखिएगा, ये मेडागास्कर है आपका। इधर मोजाम्बिक रहा होगा, ये अपना मोजाम्बिक चैनल है, ये मेडागास्कर है, ठीक है। एटलस में देख लीजिएगा, यहाँ पर अगर आपको क्लियर नहीं दिख पा रहा है, बस मैं आपको लोकेशन बताया तो कहाँ मिलेगी आपको, अफ्रीका में साउथ ईस्ट पे, ठीक है, साउथ ईस्ट पे मेडागास्कर लिखा होगा वहाँ पर, ठीक है, आइलैंड है ये छोटा सा, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर हाई प्रेशर बन जाता है, यहाँ पर क्या होगा, हाई प्रेशर बनता है, ठीक है। और यहाँ पर जब हाई प्रेशर बनेगा ना, तो हाई प्रेशर से क्या होगा, लो प्रेशर की तरफ क्या होगी, क्योंकि आपको पता है ना ये रीजन क्या, उस वक्त यहाँ पर विंटर चल रहा होगा ना, ये इक्वेटर से नीचे वाला रीजन है समर सीजन में, तो ये क्या होगा, यहाँ पर विंटर सीजन है, और ये क्या होगा, विंड यहाँ से ऊपर को फ्लो होनी शुरू हो जाएगी अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ, ठीक है, नॉर्थ साइड को। तो ये क्या करेगी, जो अपनी जो विंड आ रही है ना, इसको क्या करेगी, और स्ट्रॉन्ग करेगी, ठीक है। आगे बात समझ में, हाई प्रेशर एट मेडागास्कर, रीजन इतने है, रोल ऑफ हिमालय तिब्बतन प्लेटू का रोल के बताया मैंने अभी, हाई प्रेशर एट मेडागास्कर, ठीक है, मेडागास्कर पर हाई प्रेशर बन जाता है। उसके बाद देखिए, अब देखिए ये रहे रीजन, अब देखिए किस तरीके से आपका इंडियन मानसून आगे बढ़ता है, ठीक है, इसको जरा रब कर दिया जाए, ये सारे रीजन रहे, ठीक है। अब देखिए जो ये अपनी विंड है ना, ये वाली, ये जितनी स्ट्रेंथन होगी ना, उतनी तेजी से विंड जो है आगे बढ़ेगी, ठीक है, और उतनी दूर तक जा पाएगी। इसीलिए क्या है, यहाँ पर रेनफॉल ये मॉइस्चर लेके आएगी और मॉइस्चर गिरा देगी इधर पर, जो अभी होने लगा है अपने नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। देखिए जब यहाँ से जो साउथ वेस्ट मानसून एक आ रहा है ना, इधर से ये साउथ वेस्ट मानसून आ रहा है, तो देखिए ये दो ब्रांचों में बढ़ जाता है, 2 ब्रांचेस में बढ़ जाता है, 2 ब्रांच बन जाती है इसकी। एक होती है बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच, ठीक है, और एक है अरेबियन सी ब्रांच, अरेबियन सी ब्रांच।
देखिएगा ये जो अपनी विंड आई, ठीक है, ये एंटर कर गई इधर पे, यहाँ पर अपने वेस्टर्न घाट्स हैं इधर, और ये अपने ईस्टर्न घाट्स है। तो देखिए जो विंड है ये आई इस तरीके से, ये अब क्या देखिए वेस्टर्न घाट्स जो है ना, वेस्टर्न घाट्स ये थोड़े कंटिन्यूस है, ठीक है, माउंटेन्स है यहाँ पर। तो ये क्या करेगी, ये यहाँ से इस विंड को आगे बढ़ने नहीं देगी। आई बात समझ में? ये विंड क्या करे, ये जो माउंटेन्स हैं यहाँ वेस्टर्न घाट्स में, ये इसको आगे नहीं बढ़ने देगी। तो जो ये वाला इलाका है ना इधर पे, यहाँ से जो है अपनी विंड पास नहीं होगी, साउथ वेस्ट मानसून पास नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक अरेबियन सी वाला जो ब्रांच है उसका ये, और इधर से क्या है ना, बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच है, ये बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच, ठीक है। इधर अपना नॉर्थ ईस्ट में इधर चले जाएगा ये, और नॉर्थ ईस्ट में चले जाएगा इधर, और इधर कहीं ना ये इस वाले इलाके से, पूर्वांचल वाले इलाके से इधर को डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है। पटकाई बम और क्या बोलते हैं इधर मेघालय में, इधर पटकाई बम और क्या है अपना पूर्वांचल वाले इलाके से क्या हो जाएगा, इधर बेंट हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट से क्या हो जाएगा, इधर बेंट हो जाएगा, ठीक। और इधर से देखिए जो अपना अरेबियन सी से जो आ रहा है, अरेबियन सी से जो आएगी इस डायरेक्शन से, वो इधर काठियावाड़ कोस्ट जो है ना अपना गुजरात का, वहाँ से आते हुए इधर एंटर कर जाएगा। आई बात समझ में? दो ब्रांचों में बढ़ गया कहा मैंने, एक ये आपका अरेबियन सी ब्रांच रहा है, ये अरेबियन सी वाला ब्रांच है, ये बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच है। मैंने कहा आपसे वेस्टर्न घाट्स थोड़े कंटिन्यूस है, तो ये क्या करेगी, ये विंड आगे नहीं बढ़ पाएगी, और यहाँ से तो ये विंड आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसका मतलब इसको कोई और डायरेक्शन और रास्ता चाहिए। तो वो और रास्ता क्या है, कि इधर वाला जो काठियावाड़ कोस्ट है गुजरात का, यहाँ से एंटर करते हुए अंदर घुस जाएगी, ठीक है। तो पूरे नॉर्थ इंडिया में क्या करेगी, बारिश करवा देगी। और वहीं जो बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच है वो नॉर्थ ईस्ट में पहुँचेगा, और नॉर्थ ईस्ट में जो पटकाई बम और आपका जो पूर्वांचल वाला इलाका है, वहाँ से बेंट होते हुए ये अंदर की तरफ आ जाएगी। आई बात समझ में? अब आप ध्यान दीजिएगा, देखिए जो अपना साउथ वेस्ट मानसून है, जो अभी मानसून चल रहा है, ठीक है, ये जो अपने ये वाले इलाके हैं ना, कहीं इधर वाले इलाके, ये क्या है, लीवर्ड साइड में नहीं आएंगे, आपको लगता नहीं है। देखिए इधर तो रेनफॉल हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा, इधर क्या है, इधर पे ये वाले इलाके पे क्या है ना, ये रेनफॉल नहीं होगी इधर, ये सारा का सारा यहाँ मॉइस्चर यहाँ ड्रेन हो जाएगा, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स पे, और इधर क्या रहेगा, सूखा पड़ा रहेगा। तो आप देखेंगे अभी जो है ना अपने जो कुछ रीजन है महाराष्ट्र के और आपके कर्नाटक के, ठीक है, और कुछ हद तक हाँ केरला भी रहा, यहाँ रेनफॉल नहीं हो रही होगी, इधर रेनफॉल नहीं हो रही होगी अभी, ठीक है, यहाँ सूखा पड़ा होगा आपका। तो यहाँ सूखा वैसे महाराष्ट्र के कुछ रीजन में सूखा पड़ा ही रहता है वैसे, ठीक है। तो इसका रीज़न ये भी है, अपना कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इधर रेनफॉल नहीं होगी इस वाले मानसून में। कौन से वाले में कहा मैंने, साउथ वेस्ट मानसून में। आई बात समझ में? अच्छा, इस मानसून को क्या कहा गया, एडवांसिंग मानसून है। अब देखिए अब ये मानसून ऊपर अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंटर कर चुका है। अब दूसरा क्या रहा है, इस मानसून को वापस भी जाना है। आई बात समझ? जो आया है उसको वापस जाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा ना, वो जो मानसून वापस जाएगा वो क्यों जाएगा, देखिए अब दूसरा है, देखिए नॉर्थ ईस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून, ठीक, नॉर्थ ईस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून को रिट्रीटिंग मानसून भी कहते हैं, ठीक है, वापस जा रहा है ना ये, रिट्रीटिंग मानसून। अब देखिए क्या हो रहा है, देखिए इसका क्या मैकेनिज्म है, देखिए नॉर्थ ईस्ट मानसून का। अब जब नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है ना अपना, विंटर सीजन में रेनफॉल थोड़ा बहुत करवा देता है अपना, ठीक है, इसको जरा रब कर देते हैं। विंटर सीजन में क्या होगा, देखिए अपना जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, अपना जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो क्या होगा, ठंडा रहेगा। अपना जो इलाका रहता है जाड़ों में ठंडा रहता है ना, नॉर्थ इंडिया वाला, ठीक है। तो क्या होगा, इसको रबी कर देते हैं, ठीक है, जरा रफली बनाते हैं इसको। कुछ ज़्यादा ही रफ हो गया। ठीक है, अच्छा नॉर्थ ईस्ट मानसून देखिए, यहाँ ये जो अपना इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ठीक है, इंडियन पेनिनसुला जो रहा अपना, ये क्या है, इस समय पे जाड़ों के दिनों में क्या रहेगा, ठंडा रहेगा, ठीक है, कूलर रहेगा, ठीक, क्योंकि सन कहाँ चले गया होगा, इधर ट्रॉपिक और कैप्रिकॉन पे के आसपास होगा, उधर इक्वेटर से नीचे होगा उस समय पे, तो सन रेज यहाँ डायरेक्टली नहीं पड़ेगी। यहाँ के कूलर है, यहाँ पर क्या होगा, हाई प्रेशर बन जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या होगा, अपने इलाके नीचे वाले इलाके पे वो क्या होगा, कूलर रहा होगा, वो सॉरी वो
उस समय पे क्या होगा, गर्म रहा होगा, तो यहाँ लो प्रेशर बन जाएगा कहीं। तो अब विंड का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा नहीं होगा, ठीक है, ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ठीक है। अब ये इसीलिए बताया गया था आपको, लैंड बॉडी से कहाँ को मूव कर रही है, ये लैंड बॉडी से विंड मूव कर रही है क्या, वाटर बॉडी की तरफ। तो रेनफॉल देखिए स्वाभाविक है कि यहाँ पर क्या होगा, रेन नहीं होगी, रेनफॉल नहीं हो रहा होगा विंटर सीजन में। कुछ थोड़ी बहुत होती है, देखिए इधर कहीं नॉर्थ वेस्ट पार्ट में होती है रेनफॉल, उसका रीज़न बताता हूँ अभी। नॉर्थ वेस्ट में थोड़ी बहुत रेनफॉल होती है विंटर सीजन में, ठीक है। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट से इधर देखिए, नॉर्थ ईस्ट मानसून इधर आगे बढ़ा है, इधर से ऐसा वापस आ रहा है, तो देखिए इधर एंट्री नहीं करता है, ये जो एंट्री करता है ना इस तरीके से, यहाँ से ऐसा आया, ये ऐसे करके आ रहा है, ठीक है, और थोड़ा फिर ये अंदर को चले जाता है, ज़रा ऐसे करके आप देखिएगा, ये अंदर को चले जाएगा ऐसे, ठीक। तो ये लैंड बॉडी से क्या कर रहा है, वाटर बॉडी की तरफ जा रहा है, इसके पास तो मॉइस्चर कुछ होगा ही नहीं ना, तो ये कहाँ रेनफॉल करेगा, और रेनफॉल करेगा भी तो देखिए यहाँ से मॉइस्चर उठा के हुए चलेगा, इधर आएगा जब अरेबियन सी वाले इलाके पे, तो यहीं कहीं रेनफॉल कर देगा, बाहर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा, देखिए जो इधर से जो आ रही है, देखिए ये यहाँ से कहीं बे ऑफ बंगाल इधर वाले इलाके से क्या कर देगा, मॉइस्चर उठा लेगा इधर से, और जब ये मॉइस्चर उठा लेगा तो आपको लगता नहीं, इधर अपना क्या है, तमिलनाडु वाला इलाका है ना, ये तमिलनाडु इधर, और ये अपना सदर्न आंध्र प्रदेश है, ये वाले इलाके पे ना हल्की हल्की बारिश होती है इधर वाले इलाके में, चेन्नई, ठीक है। विंटर में आप बारिश देखेंगे, विंटर सीजन में आप चेन्नई वाले इलाके पे देखिएगा, और सदर्न आंध्र प्रदेश वाले इलाके पे क्या देखेंगे आप, रेनफॉल देखेंगे। वो क्यों देखेंगे आप, क्योंकि ये जो अपनी नॉर्थ ईस्ट मानसून, रिट्रीटिंग मानसून है, यहाँ से मॉइस्चर उठाया होगा और यहाँ कहीं रेनफॉल कर दिया होगा। पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और कहीं ज़्यादा मानसून आप रेनफॉल आप देखेंगे नहीं विंटर सीजन में। हाँ, अब देखिए यहाँ कुछ नॉर्थ वेस्ट का जो रीजन है, ठीक है, यहाँ वाले इलाके में यहाँ आप रेनफॉल देखेंगे जाड़ों में, ये किसके लिए, किस वजह से देखेंगे, ये आप देखेंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से, ठीक है। क्या हो रहा होगा, देखिए जो अपना मेडिटेरेनियन वाला रीजन है ना, जो सेंट्रल एशिया वाला रीजन है, इधर कहीं हाई प्रेशर बन रहा होगा, ठीक है। सिर्फ ये समझिएगा, अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं आ रहा है, जो इधर से ना, इधर से कहीं रेनफॉल आए, इधर से कहीं क्या है, विंड आएंगी और यहाँ क्या कर देंगी, अपने मेडिटेरेनियन वाले रीजन से क्या करेंगी, मॉइस्चर लेती हुई आएंगी, और इधर कहीं क्या कर देंगी, वो साइक्लोन्स बनाएंगी इधर पर, ठीक है, टेम्परेट साइक्लोन, और यहाँ कहीं रेनफॉल कर देंगी। तो आप देखेंगे जो ये वाला इलाका है अपना ना, यहाँ जाड़ों में बारिश होगी, ठीक है। तो रबी की जो फसलें होती हैं उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होती हैं, जैसे गेहूं की फसल है, उसके लिए बड़ी बेनिफिशियल होगी ये, क्योंकि ये गेहूं की फसल से जस्ट पहले होती है, ये वाली जो ये अपना नॉर्थ वेस्ट वाला इलाका है ना, नॉर्थ वेस्ट, इधर कहीं रेनफॉल कर देगी, तो ये जो गेहूं की फसलों के लिए जो आपको रेनफॉल चाहिए ना, वो आपको मिल जाएगी। आई बात समझ में? तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, ये जो अपना इलाका है इधर नॉर्थ वेस्ट वाला, ये किस वजह से आपको यहाँ रेनफॉल देखने को मिलती है विंटर सीजन में, तो आप कहेंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। और कहाँ से आ रहे हैं, देखिए ये आ रहे हैं आपके मेडिटेरेनियन रीजन, सेंट्रल एशिया वाले उधर वाले रीजन से, ठीक है, वहाँ से मॉइस्चर लेते हुए आ रहे हैं और यहाँ ड्रेन कर दे रहे हैं, ठीक है। तो मेरे अंदाजे से आप समझ गए होंगे कि इंडियन मानसून, देखिए ठीक है, इनके मैकेनिज्म को समझ गए होंगे, किस तरीके से जो है मानसून आगे बढ़ता है, क्या रीज़न रहते हैं, सब कुछ आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या है, इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, क्वेश्चन इससे काफ़ी कुछ बन सकते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में आपसे मिलते हैं कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।